नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ने ये साफ साफ बता दिया कि कुर्सी तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपको ये एक मजाक लग रहा है तो हम आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आए हैं जो इस बात का प्रमाण देता है कि नीतीश कुमार कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे कुर्सी से समझौता ना करने का संदेश बता रहा है तो कोई इसे आगामी चुनाव से जोड़कर भी देख रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब अमित शाह पूजा में बैठे हैं तो नीतीश कुमार कैसे उनकी बराबरी कर रहे हैं। शायद इसलिए नीतीश बाबू कुर्सी पर विराजमान हो गए। वीडियो में चाचा ने बता दिया कि उनको हल्के में लेने की गलती मत करना, बढ़िया से नाप देंगे। तुम अभी बुतूर जो हो, तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन भाजपा वाले अच्छे से जानते हैं, इसलिए कुर्सी के पीछे कतार में खड़े हैं। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अमित शाह को ये साफ संदेश दे दिया है कि कुर्सी से कोई समझौता नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी बता दिया कि जब तक बीजेपी आलाकमान सीएम की कुर्सी को लेकर ऐलान नहीं करेंगे, यानी ये साफ नहीं करेंगे कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम किसे बनाया जाएगा, तब तक नीतीश कुमार के तेवर हल्के नहीं पड़ेंगे। यानी कि सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच मची खींचतान एक बार फिर से सार्वजनिक हो गई है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नीतीश बीजेपी आलाकमान पर दबाव भी बढ़ा रहे हैं और ये वीडियो उसकी एक झलक भर है। दरअसल ये तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी जिले से सामने आई है, जहां पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उनके साथ इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी मौजूद थे। इन दोनों के अलावा भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि अमित शाह के जानकी मंदिर की आधारशिला रखने को सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। अयोध्या में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया, ये आप भी जानते हैं, जिसमें पीएम मोदी के अलावा उस कार्यक्रम में हजारों हस्तियां पहुंची थी। मतलब भाजपा जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाकर उसे लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहती थी, वैसे ही अब बिहार में सीता मैया का धाम बनाकर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की तैयारी भी कर रही है। भाजपा अपने इसी मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कर रही थी, लेकिन जनता ने जो देखा वो तो अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा। एक वीडियो ने बीजेपी जेडीयू के बीच बड़ी तल्खियों की पोल खोल कर रख दी है। पूजा करने के लिए अमित शाह जमीन पर एक चौकी पर बैठे हुए हैं, ये दिखाई भी दे रहे हैं, और अमित शाह ने नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर नीचे आसन पर बैठने का इशारा किया। इस वीडियो में साफ साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अमित शाह ने इशारा किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब सीएम नीतीश कुमार ने अपना हाथ झटकते हुए खींच लिया और कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। देखा जा सकता है कि अमित शाह के बगल में एक चौकी रखी हुई थी जिस पर नीतीश कुमार को बैठना था, और उसके बगल में सम्राट चौधरी की चौकी थी। लेकिन अमित शाह ने जब नीतीश कुमार को बैठने के लिए कहा तो नीतीश कुमार बैठे नहीं, बल्कि चौकी हटाकर उस जगह पर कुर्सी लगवा ली गई और फिर नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान इस छोटे से वाक्य ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जब कार्यक्रम के संचालन के दौरान मंच पर सभी अतिथि मौजूद थे, अमित शाह ने नीतीश को बैठने का संकेत देते हुए उनका हाथ खींचा, लेकिन नीतीश कुमार पीछे हट गए। ये सब कुछ वहां मौजूद लोगों और मीडिया कैमरों में कैद हो गया था और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तैर रहा है और एक बार फिर साफ हो गया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने कहा है कि जब तक चाचा जिंदा हैं, किसी संघी को बिहार में राज नहीं करने देंगे। वहीं एक दूसरे यूजर ने भी कहा कि चाचा को कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। एक यूजर ने कहा कि बड़का सीट ले लिए हैं, अब 100 विधायक जीत रहा है उनका बिहार में। अब शशि पटेल ने भी कहा है कि चाचा का हर कदम घटक दल और विपक्ष के लिए एक मैसेज ही होता है। इस कार्यक्रम में मंच पर पूजा के दौरान अमित शाह ने सीएम नीतीश का हाथ पकड़कर आसन पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना हाथ पीछे कर लिया और तुरंत बगल में कुर्सी पर बैठ गए। अब इस दृश्य पर बिहार में तमाम तरह के सियासी कयास तो लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है, लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहा है, आगे की प्लानिंग भी की जा रही है।
अभी अगले कुछ दिनों में बिहार में एक यात्रा भी निकाली जाएगी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। और ये सारी तैयारियों के बीच में अंदर खानी चर्चा ये भी चल रही है कि महागठबंधन की कमान सभी दलों ने मिलकर आरजेडी के हाथ में सौंप दी है। सीट बंटवारे से लेकर सारे फैसले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ही करेंगे। यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ तय हो गया है कि कौन क्या क्या करेगा। लेकिन किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है, किसी तरह का कोई मनमुटाव भी नहीं है। जबकि इसी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए के दलों की बैठक होना तो दूर, सभी दलों में आपस में चर्चा तक नहीं हो पा रही है। कोई दल एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है और अगर किसी मजबूरी में मिलना भी पड़ रहा है तो आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आ जा रहा है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच, जहां नीतीश जी ने तो अमित शाह के बराबर में बैठना भी ठीक नहीं समझा और साफ संदेश दे दिया कि कुर्सी पर तो हम ही बैठेंगे। इस एक वीडियो ने बीजेपी और जेडीयू के बीच मची खींचतान की सारी कहानी को बयां कर दिया है। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तैयारियां भी चल रही हैं। जल्द ही वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। इसी बीच एसआईआर के मुद्दे पर बवाल काफी मचा है। बीजेपी और जेडीयू सभी सहयोगी दल घिरे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर एनडीए के अंदर खटपट भी दिखाई दे रही है। एनडीए में बिखराव भी देखने को मिल रहा है और इसकी झलक भी देखने को मिली जब जेडीयू के ही सांसद और विधायक ने खुलकर एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर दिया। और बड़ी बात ये रही कि नीतीश कुमार ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तब कहीं न कहीं बीजेपी आलाकमान के दबाव में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस तो भेज दिया गया था, लेकिन विधायक के खिलाफ कोई एक्शन की बात निकलकर सामने नहीं आई। और इन सबके बीच में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार पहुंचे हैं और बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता की जन्मस्थली जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। पूजा के दौरान बिहार की राजनीति का मौजूदा हालात भी हम सब के सामने निकल कर आ गया है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।